एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक छोटे से आश्रम में गया। उस नेता ने उन साधु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो उनके मन में आया कि एक बार जाकर के देख ही लेता हूँ कि लोग आखिर इतनी तारीफ क्यों करते हैं उनके बारे में। तारीफें सुनकर उस नेता को लग रहा था कि साधु के पास में बहुत ज़्यादा पैसा होगा या फिर वो बहुत बड़ा इंसान होगा और उसके पास में एक बड़ा सा आलीशान घर होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो नेता जब उस आश्रम में गया तो आश्रम बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था और वहाँ पर एक कालीन बिछी हुई थी। वहाँ पर नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे और साधु जी उनके साथ में बैठकर कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। यहाँ नेताजी दरवाजे के पास खड़े थे, उनके साथ 4 बॉडीगार्ड्स थे और उन नेताजी की एक आदत बन चुकी थी, वो जहाँ पर भी जाएंगे लोग उनके सामने खड़े होकर अपना सर झुका करके नमस्ते करते, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और झुकते। पर आश्रम में आने के बाद उनके साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था। साधु अपने काम में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने नेताजी की तरफ देखा तक नहीं। नेताजी को लगा ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है और उन्हें इस बात पे गुस्सा आ रहा था। यहाँ साधु उन लोगों से बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर नेताजी ने थोड़े गुस्से में साधु जी की बात काटते हुए कहा। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इन लोगों के सवालों के जवाब दे दूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, तब तक आप चाहे तो बैठ सकते हैं। बस साधु के इतने कहने की ही देर थी कि नेताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकालना शुरू कर दिया। अभी तक तो वो नेता बहुत ही तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब तू तड़क पर उतर आया था। नेता ने उन साधु से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और अब साधु के इतना कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया। वो चीखने चिल्लाने लग गया सबके सामने, अब तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा, तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर नेता की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा, देखिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं। इतने में नेता ने फिर से कहा, तू चाहे सुनना चाहता हो या नहीं चाहता हो, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु वाधु नहीं है, तू एक घटिया इंसान है, एक ढोंगी है, एक पाखंडी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं तू उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा सिर्फ एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन सब का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसका इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। ये देखकर वो और भी दिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका है। अगर तुझे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो तू कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, एक गहरी सांस ली और आंखें खोली। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और उस नेता से कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वो आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती और मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता से कहते हैं। और फिर वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर चला गया और जाकर अपने पिताजी के पास बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। वो काफी भले इंसान थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके सामने बैठा हुआ है और उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। पिताजी ने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ, आज इतने खुश क्यों लग रहे तुम? नेता ने अपने पिता के सवाल सुनने के बाद एक एक करके सब कुछ बताया। आज क्या हुआ, किस तरह वो आश्रम में गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या क्या कहा, साधु जी ने क्या कहा, सब कुछ। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख के कहा, उन्होंने तुम्हारी तारीफ करी, पर यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तुम हो। उन्होंने तो वो कहा जो वो खुद है और तुमने उन्हें जो कुछ भी कहा वो उनके लिए नहीं था, तुमने वो सब कुछ कहा जो तुम खुद हो। ये बात सुनकर नेताजी थोड़े सख्ते में आ गए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पिताजी ने बहुत ही शांति से उसे समझाया, बेटा देखो, अगर बुराई हम में है तो हम सामने वाले में अच्छाई नहीं ढूंढ सकते, पर अगर हम में अच्छाई है तो हमें सब कुछ अच्छा दिखता है और सामने वाला भी वैसा ही है।
अगर वो अच्छा है तो उसे सब कुछ अच्छा दिखेगा, पर अगर वो अच्छा नहीं है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। ये बात सुनकर नेता दंग रह गए। उन्हें ये बात समझ में आई कि परेशानी मेरे अंदर थी, साधु के अंदर नहीं। उन्होंने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा मैं साधु जी से भी माफ़ी मांग लूँगा। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है ये दुनिया उसके लिए वैसी ही है। तो अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, अपनी नज़र को बदलो। तो आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, पर ऐसी ढेर सारी स्टोरीज इस चैनल पर आने वाली है। इसलिए आप चाहे तो इस चैनल स्टोरी अड्डा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज आप सुन सके। और इन स्टोरीज को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। सुनते रहिए शॉर्ट मोटिवेटिंग स्टोरीज सिर्फ स्टोरी अड्डा पर।